मेरे सारे बच्चे कैसे हैं। हम लोग जो है हमारा थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों, हर बार की तरह हम लोग आज भी कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं, है ना। जैसे ही हम लोग अच्छे विचार सुनते हैं, हमें बहुत एनर्जी मिलती है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो विचार है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। क्या समझते हो बच्चों आप इससे? ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। यानी अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा कर कर मेहनत करते जाए, प्रोग्रेस करते जाए, तो जो हमारी जो थोड़ी थोड़ी मेहनत जो है, थोड़ा थोड़ा जो प्रोग्रेस है, वो थोड़े समय बाद आगे चलकर बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स लेकर हमारे सामने आएगा, है ना। आपने सुन रखा है कि बूंद बूंद से ही घट भरे, है ना। तो यानी अगर हम थोड़े थोड़े बूंदों को इकट्ठा करके अगर हम एक मटके में डालें, तो बहुत ही जल्दी या कुछ समय सब्र करने के बाद क्या हो जाता है, वो जो मटका है वो भर जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? रोज मेहनत करना चाहिए। हम सोचते हैं ना कि आज अगर हमने थोड़ा सा मेहनत कर लिया तो क्या हुआ, है ना। बहुत बुरी तरह से करेंगे तभी होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके मेहनत आज से ही शुरू कर देंगे, तो क्या होगा? जब आपके फाइनल एग्जाम तक पहुंच जाओगे आप, तो आपका रिजल्ट जो है बहुत ही बढ़िया आएगा, है ना। ये नहीं कि एक दिन में ही पूरे किताब को पढ़ सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो हमें हमेशा हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा कर कर प्रगति, थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चे, मेहनत के लिए तैयार रहिए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ओके। तो हम लोगों ने जो है अपने लास्ट क्लास में किसके बारे में डिस्कस किया, बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए, चलिए चलिए। यस, बिल्कुल सही कहा। इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में हमने हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस किया, है ना। उसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था कैसा होता है। फिर जो है उसके टर्मिनल्स, है ना, कि किस तरह से टू टर्मिनल्स होते हैं। ओके। और उसकी जो मेटल टिप जो होता है कैसे होता है, मेटल केस कैसे होता है, और वो कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। ओके। उसकी जो यूसेज क्या है, ये सब जो है हमने आपको बताया। और हमने ये भी बताया आपको कि इफ द फिलामेंट ब्रेक्स, तो क्या हो जाता है, लैम्प जो है वो फ्यूज हो जाता है ना। तो जो इस तरह से फिलामेंट अगर ब्रेक हो जाए तो लैम्प फ्यूज हो जाता है। तो और जो जिसकी वजह से लैम्प ग्लो करना बंद हो जाएगा। ओके। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे एलईडी लैम्प के बारे में। हमने आपसे कहा था कि आप लोग इसको पढ़कर आएंगे। पढ़कर आए हो? ओके। यस, मेरे सारे बच्चे जो है अच्छे से पढ़कर आए हुए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एलईडी लैम्प, यानी हमने पहले देखा कि जो टॉर्च होते थे उसमें छोटा सा बल्ब लगा होता था, है ना। तो आजकल क्या है, आजकल इस तरह से जो है नहीं होता है। आजकल सभी जगह क्या होता है, एलईडी लैम्प होता है। यानी हम लोग उस टॉर्च में से उस लाइट को निकाल नहीं सकते। ओके। तो यानी वो फिक्स्ड होता है। तो एलईडी लैम्प यानी एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, एलईडी। और जो एलईडी होता है उसमें क्या नहीं होता है बच्चों, दिस लैम्प, ये जो लैम्प होता है हैज नो फिलामेंट, उसमें जो है फिलामेंट नहीं होता। इट हैज टू वायर्स, दो वायर्स होते हैं उसमें। ओके। वन लॉन्गर जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो शॉर्टर वायर जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। सबसे पहले हम जरा उस डायग्राम को देख ले, तो मेरे बच्चों को क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके। पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हुए जो है सीखेंगे। तो ये देखिए बच्चों, एलईडी लैम्प। ओके, ये देख रहे हो। तो मेनी टॉर्चेस इन यूज टुडे हैव ए लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलईडी कहते हैं। ओके, एलईडी
जो कहते हैं वो क्या है, जो आजकल के टॉर्च है उसमें जो है किस तरह से आता है, एलईडी सिस्टम आता है। ओके, एलईडी लैम्प इंस्टेड ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। जो हमने पिछली बार देखा था, हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प देखा था ना, ये देखिए, है ना, छोटा जो बल्ब होता है, इस तरह का बल्ब जो है आजकल नहीं होता है। उसकी जगह जो है किसने ले लिया है बच्चों, उसकी जगह जो है एलईडी ने ले लिया है। ओके, जो कैसा होता है, जो उसमें फिक्स होता है, जिसको हम लोग बार बार क्या नहीं कर सकते, जो खोल कर निकाल सब नहीं सकते हैं। ओके, अब ये देखिए, ये जो हम लोग देखते हैं कि एलईडी जो होता है वो कई रंग के होते हैं, है ना, कई तरह के होते हैं। तो इसमें जो होता है बच्चों, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो है एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। और इसमें क्या विशेषता देख रहे हो आप, जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें जो है क्या देख रहे हो, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लॉन्गर होता है ना, वो कैसा होता है, वो बड़ा होता है। ओके, और जो नेगेटिव टर्मिनल है हमारा वो कैसा होता है बच्चों, वो शॉर्टर होता है, वो जो है छोटा होता है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कोई भी कलर के एलईडी लो, हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें जो है दो वायर्स होते हैं, दो वायर होते हैं। एक लॉन्गर होता है जो पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव होता है वो शॉर्टर होता है। ओके, अब ये जो एलईडी लैंप है वो कैसे वर्क करेगा, किस तरह से करेगा, अगर हम लोग इसको अगर सही से कनेक्ट करें, है ना, अगर उसको सही से कनेक्ट करें तभी क्या होता है, तभी जो है वो ग्लो करेगा, है ना। एलईडी ग्लोज, कैसे ग्लो करेगा, ग्लो ओनली व्हेन कनेक्टेड करेक्टली। ओके, अगर हमने उल्ट पटांग कनेक्ट कर दिया तो ग्लो करेगा क्या, नहीं। ओके, विथ ए पॉजिटिव टर्मिनल, जो लॉन्गर वायर होता है, ओके, टू द बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल को जो है उससे कनेक्ट करना पड़ता है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो छोटा है, वो किससे, नेगेटिव से, जो है टू द नेगेटिव टर्मिनल, यानी जो हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, हम लोग जो है एलईडी ग्लो करता है ओनली व्हेन कनेक्टेड करेक्टली विथ पॉजिटिव टर्मिनल to the battery's positive terminal and the negative terminal to the negative terminal। अगर सही से करेक्ट कनेक्ट करते गए तभी क्या होगा, वो जो है करंट उसमें फ्लो होगा। और इसमें जो है करंट कैसे फ्लो होता है, वन डायरेक्शन। ओके, एक डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो करता है। और आजकल के जो बहुत सारे मॉडर्न जो टॉर्च लाइट है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, इस तरह के एलईडीज देखते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत जो है जल्दी फ्यूज सब नहीं, जैसे दूसरे में हमने देखा इनकैंडेसेंट बल्ब का, हमने क्या देखा, जैसे ही इसका जो फिलामेंट है, यानी कोई भी फिल्म ये टूट जाने से वो ब्रेक हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, बल्ब ग्लो करना बंद हो जाता है ना। इसकी जो ये जो है फिलामेंट, ये टूटने से क्या होता है बच्चों, वो टूटने से करंट फ्लो बंद हो जाता है। ओके, लेकिन जो अभी का जो एलईडी है, ओके, एलईडी जो है, जैसे कि पहले के जो पुराने जमाने के जो ट्रेडिशनल हमारे इनकैंडेसेंट बल्ब थे, जिसका वो टूटने से जो है वो नहीं वर्क करता था, लेकिन ये जो एलईडी है ये थोड़ी और लॉन्ग लास्टिंग है। ओके, तो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एन एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो एक्ट्स एज ए लोड की तरह वर्क करता है, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। ओके, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको जो है लाइट में जो बदल देता है। अनलाइक ट्रेडिशनल इनकैंडेसेंट बल्ब्स, एलईडीज को क्या है, उसके पास कोई फिलामेंट नहीं है, नो फिलामेंट, याद रखिएगा इस बात को। ओके, फिर उसके बाद और क्या करता है वो, इंस्टेड दे यूज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट एमिट्स लाइट्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, तो हमने जो है इसके बारे में देखा कि किस तरह से जो है ये वर्क करता है। ओके, एलईडी लैम्प का फुल फॉर्म आप याद कीजिएगा, और जो है वो किस तरह से वर्क करता है, ये सारी बातें आपको क्या करना है, याद करना है। ओके, सबसे पहले आप लोग जो उसकी जो दो टर्मिनल है उसके बारे में आप ध्यान रखोगे। ओके, फिर जो है कैसे वर्क कैसे करता है, अगर वो उसको करेक्टली कनेक्टेड करे, यानी करेक्टली जो है उसको सही करे, तभी क्या होगा, वो वर्क करेगा। ओके, वो कैसे वर्क करेगा, अगर ओनली व्हेन, वो तो हर बात ऐसे ही होता है ना, हर चीज को हमें सही से कनेक्ट करना पड़ता है, व्हेन कनेक्टेड
करेक्टली, है ना, उसको जो है सही से अगर हम लोग कनेक्ट करें तभी क्या हो सकता है, वो जो है ग्लो कर सकता है, जलेगा। ओके। और फिर जो है, फिर हमने क्या देखा कि इसमें जो करंट है वो कैसे फ्लो होता है, करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन। ओके, करंट जो है कैसे फ्लो करता है बच्चों, वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जो है करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ओके, वन डायरेक्शन। ओके, और जो है इसकी यूसेज क्या है, मेनी मॉडर्न टॉर्च लाइट यूज एलईडी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है और लॉन्ग लास्टिंग है। ओके, इतनी बात को आपको जो है याद रखना है। चलिए अब हम अगला देखते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक लैंप को ग्लो करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। ओके, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से हम लोग जो है एक बल्ब को ग्लो करेंगे, अब हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके, जो जो बातें आपको बताया जाए आप क्या कीजिएगा, सारी बातों को जो है अच्छे से याद करके आइएगा, अच्छे से पढ़कर आइएगा। ओके, तभी क्या हो सकता है, हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग जो है अगला क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ग्लो कर रहे हैं। ओके, यूजिंग बैटरी या फिर सेल। ओके, इलेक्ट्रिक जो बल्ब है या लैंप है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ग्लो कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब को जो है हम लोग ग्लो कर रहे हैं, किस तरह से ग्लो कर रहे हैं बच्चों, हम लोगों को क्या यूज करना है इसके लिए, इसके लिए जो है हमें बैटरी यूज करना है। ओके, बैटरी, या फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है हम लोग सेल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ग्लो कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग जरा उसको देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बैटरी। तो बैटरी के बारे में आपने पढ़ा था, है ना। टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो वी कैन यूज सिंपल सर्किट, ओके, विथ ए इलेक्ट्रिक सेल, या फिर हम लोग उसको क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। ओके, तो जैसे कि, और फिर उसके लिए हमें सेल होल्डर की जरूरत होती है और कुछ इलेक्ट्रिकल वायर की जरूरत होती है। पहले हम दिखा देते हैं, फिर हम जरा ग्लो करने की कोशिश करेंगे कि होता है कि नहीं। ओके, तो देखिए बच्चों, किस तरह से जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसमें जो है हमने देखा कि किस तरह से एलईडी वर्क करता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। ओके, तो इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, आपके किताब में परीक्षण दे रखा है। ओके, आपको देखना पड़ेगा वो, टू मेक एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो we can use a simple circuit, okay, simple circuit यूज करके with an electric cell या फिर बैटरी। okay, and incandescent lamp, ओके, ये सेल होल्डर, इनकैंडेसेंट लैम्प चाहिए, सेल होल्डर चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों, कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स चाहिए। अब हम देखेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। ओके, तो जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, दिस प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है ना, जो बल्ब को ग्लो करने में मदद करता है। ओके, रिक्वायर्ड टू मेक द लैम्प ग्लो, द एनर्जी कम्स फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। तो हमने ये बात पहले ही देख लिया था, है ना, कि किस तरह से जो है पॉजिटिव टर्मिनल जो उठा हुआ भाग है और ये जो चपटा हुआ भाग है वो कैसा है, वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब हम लोगों को सबसे पहले बैटरी चाहिए, और क्या चाहिए देखते हैं, एक लैम्प चाहिए, है ना, इनकैंडेसेंट लैम्प चाहिए हमें इसके लिए। तो incandescent lamp, the lamp is a device that uses electricity to produce light, क्योंकि इसी को यूज करने से हमें क्या मिलेगा, जो है लाइट, है ना, लाइट जलेगी। इट इज ए फिलामेंट दैट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट, हमें पता है वो जो फिलामेंट है वो ग्लो करता है जब उसके अंदर से क्या पास होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जब पास होता है। ओके, फिर हमें उसका अगला क्या चाहिए बच्चों, सेल होल्डर चाहिए, और क्या चाहिए हमें इसके लिए जो है, बनाने के लिए हमें सेल होल्डर चाहिए, क्योंकि सेल होल्डर होने से ही वो क्या करेगा, वो सही से जो है
उसको पकड़ कर रखेगा। ओके, ए होल्डर इज यूज्ड टू securely place the electric cell in a circuit. It ensures the proper connection of battery terminals to the wires. तो देखिए बच्चों, इस तरह की जो है हमें क्या करना है, परीक्षण करना है कि हमने कौन कौन से जो है क्या क्या यूज किया। तो सबसे पहले जो है ये देखिए, ये लैंप होल्डर है ना। फिर ये जो है हमारा, ये देखो ये इस होल्डर में ये बल्ब को लगाया, इसके दो वायर्स है। अब क्या करना है हमें, इन वायर्स को कनेक्ट करके ये देखना है कि किस तरह से जो है ये जलता है। ओके, इलेक्ट्रिक वायर्स, वायर्स क्यों चाहिए, वायर्स आर यूज टू कनेक्ट द कंपोनेंट्स इन द सर्किट। तो जरा हम लोग जरा छोटा सा परीक्षण करके देखते हैं। ओके, जो सेल को और जो है बल्ब, इन सबको यूज करके हम लोग किस तरह से जो है इसको कर सकते हैं। चलिए, आप लोग क्या करोगे, जो जो बताया जाता है वो सारे जो है आपको पॉइंट वाइज याद करना है। ओके, सभी चीजों को आपको अच्छे से याद करके पढ़ना है। ओके, तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक जो है बैटरी लेते हैं। ओके, उसके बाद जो है दो वायर्स लेते हैं। ओके, अब हम क्या लेंगे, एक बल्ब लेंगे और इस बल्ब से जरा इसको कनेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए ये ग्लो कर रहा है ना। एक और बार दिखाते हैं हम आपको। हमने क्या किया, एक बैटरी लिया। ओके, फिर हमने क्या किया, एक वायर जो है इसको क्या कर दिया, इसकी जो है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, इसको हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको जो है हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमें जो है किसकी जरूरत है, एक बल्ब की जरूरत है ना। तो हमने जो है बल्ब को भी इसके दोनों इससे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ओके, बल्ब को क्या कर दिया, दोनों इससे हमने कनेक्ट कर दिया। तो क्या देखिए ये बल्ब ग्लो हुआ, यस और नो बताइए। बिल्कुल ग्लो हुआ, क्योंकि हम जो है इसको ग्लो करते हुए हम देख रहे हैं। ओके, तो जो है उसकी कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी जो है करंट फ्लो उसमें से होने लगेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं। अगर हम जो है इसको किसी और तरीके से कनेक्ट करें तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा कि नहीं। ओके, जरा देखें हम लोग। चलिए, अब मैं क्या करती हूँ, ये जो वायर है इसको यहाँ से थोड़ी सी तोड़ देती हूँ। ओके, इस वायर को मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, यहाँ से जो है तोड़ रही हूँ। ये देखिए, जैसे ही ये वायर टूट गया, या फिर ये वायर को यहाँ पे लगा के इससे जो है बिना कनेक्ट किए जैसे यहाँ से टूटा हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बल्ब ग्लो हुआ इस सिचुएशन में, नहीं हुआ है ना। ये बल्ब तो ग्लो नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं तो ये ग्लो होना शुरू हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ से काट देते हैं। तो इस साइड से काट दिया, तभी भी क्या नहीं हुआ, ये बल्ब जो है ग्लो नहीं हुआ। अब देखिए ग्लो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से काट देते हैं। ओके, तो आपको देखना है कि कौन सा जो है परीक्षण करके या फिर किसको काटने से किसको जोड़ने से जो है बल्ब ग्लो हुआ हो रहा है या नहीं। अब देखिए हम एक और चीज करके देखते हैं। यहाँ पे एक बैटरी लिया है ना, यहाँ पे हमने एक वायर को क्या कर दिया, हमने जो है ऐस से लगा दिया। अब जो है हम लोग दूसरा एक वायर लेंगे, इसको जो है इस तरफ से लगा देंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो है बल्ब को इसके साथ जोड़ देते हैं। ओके, तो भी क्या हुआ, अगर हमने इधर उधर कर दिया तभी भी क्या हो रहा है, अगर कनेक्शन प्रॉपर है तो क्या होगा बच्चों, तो जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। ओके, तो इस तरह से जो है आपके किताब में एक एक्टिविटी दे रखा है, टेबल 3.1, और उसमें जो है बहुत सारे, है ना, बहुत तरीके के अरेंजमेंट्स दे रखे हैं, लैब लैब को और जो हमारा लैंप है उसको और सेल को, और देखना है कि कौन कौन से सिचुएशन में ये बल्ब जलता है, ये बल्ब ग्लो होता है, और कौन से सिचुएशन में जो है ये बल्ब ग्लो नहीं करता है। ओके, तो और उसके जो है क्या करना है, उसको देखने के बाद आपको उसका जवाब देना है। चलिए देखते हैं कैसा है। ये देखिए अरेंजमेंट्स दे रखा है ना।
अरेंजमेंट दे रखा है आपकी टेबल 3.1 में। ये देखिए इसमें जो है ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो क्या प्रिडिक्ट करोगे आप, और जो है उसकी ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे? ओके। और ये देखिए यहाँ से ये तार टूटा हुआ है तो बल्ब जलेगा। दूसरा इस साइड से हमने तोड़ दिया तो जलेगा। दूसरा जो है यहाँ से हमने काट दिया और इसके साथ जोड़ दिया तो क्या जल सकता है? ओके, इस तरह से बहुत सारी चीजें दे रखी है। तो बच्चों ये जो फर्स्ट केस है ना, इसमें जो है ये लैम्प जो है ग्लो करेगा। क्यों? द करंट विल फ्लो एज ऑल कनेक्शंस आर प्रॉपरली कनेक्टेड, है ना, सभी जो है कनेक्शंस किस तरह से कर रखा है? बिल्कुल सही से कनेक्ट कर रखा है। और ये जो हमारा सर्किट है वो कैसा है बताइए? बिल्कुल सही, वो कंप्लीट है ना, कंप्लीट सर्किट है। अब देखिए जो दूसरा केस है, इसमें हमने क्या कर दिया? इसमें जो है यहां से हमने तोड़ दिया, है ना, कनेक्शन टूट गया। हमने जो परीक्षण दिखाया था उसमें भी आपने देखा जब कनेक्शन टूटा तो बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा था। तो द लैम्प विल नॉट ग्लो। ओके, तो आपको जो है उससे देखकर बताना है कि होगा या ये जो बल्ब है वो जलेगा या नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी रीजन क्या है? द सर्किट इज इनकम्प्लीट सो द करंट विल नॉट फ्लो। ओके, अब तीसरा देखिए, तीसरे में भी यहां से कटा हुआ है कनेक्शन, तो भी क्या होगा? द लैम्प विल नॉट ग्लो, है ना। उसका रीजन भी क्या दोगे आप? इनकम्प्लीट सर्किट है ड्यू टू डिस्कनेक्टेड वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ से निकाल के यहाँ को जोड़ दिया। हम्म, तो क्या ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा? नहीं करेगा। द लैम्प विल नॉट ग्लो, है ना। क्यों? क्योंकि टू वायर्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। दोनों को कहाँ से कनेक्ट कर दिया? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो ये नहीं ग्लो करेगा। अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखो इस तरफ को कर दिया है ना, नेगेटिव से कर दिया, तो the lamp will not glow. Two wires of the bulb are connected to the negative terminal of the cell. तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? ये जो बल्ब है वो नहीं ग्लो करेगा। अब देखिए, अब हमने जो इस तरह से किया था, है ना, तो ऐसे जब हमने कर दिया तो क्या हुआ? तो भी क्या है बच्चों? कनेक्शन जो है प्रॉपरली कनेक्टेड है, कहीं से भी कोई टूट फूट नहीं है ना, और सही तरीके से कनेक्ट कर रखा है। तो इस केस में क्या होगा? द लैम्प विल फ्लो। Okay, the current will flow as all connections are properly connected and the circuit is complete. तो एक बात मेरे बच्चों को समझ में आ गया, जब सर्किट कंप्लीट होता है तभी क्या हो सकता है? तभी जो है हमारा बल्ब ग्लो कर सकता है ना। अगर सर्किट में कहीं टूट फूट है, इफ इट इज नॉट कंप्लीट सर्किट, तो क्या नहीं करेगा? तो जो बल्ब है वो नहीं ग्लो करेगा। ओके, तो हमने इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसको ग्लो होते हुए देखा, कैसे करते हैं, कौन कौन से कंडीशन में करते हैं, और इसके लिए जो है हमें बैटरी की जरूरत है ना, और किस तरह से वर्क करता है। यानी हम लोगों ने क्या लिया? इलेक्ट्रिकल सेल दिया लिया, है ना। सबसे पहले हमने जो है बैटरी यानी इलेक्ट्रिकल सेल लिया हमने। ओके, और ये जो है क्या कार्य करता है? इलेक्ट्रिक सेल। ओके, तो आपको जो है हर चीज पता होना चाहिए, कौन क्या करता है, किस तरह से करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो प्रोवाइड करता है कौन सा एनर्जी बताइए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, वो क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है। ओके, और जिसकी वजह से जो लैम्प को जितनी एनर्जी चाहिए होता वो प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा लैम्प है वो ग्लो करेगा। ओके, और ये जो एनर्जी जो इसमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? जो एनर्जी मिल रहा है फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। कहाँ से एनर्जी मिला? जो उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुआ। ओके, तो हर कारण को क्या करना है? आपको जानना है। केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। ओके, केमिकल रिएक्शन जो हुआ सेल के में, जिसकी वजह से क्या हो गया? वो जो है बल्ब ग्लो करेगा। ओके, और फिर हमने क्या लिया इसको ग्लो करने के लिए? बताइए, अगला डिवाइस क्या लिया था हमने? इनकैंडेसेंट लैंप लिया था। ओके, अगला हमने क्या लिया इसमें?
इनकैंडेसेंट लैम्प, है ना। जो वो क्या कैसा डिवाइस है ये क्या कार्य करता है बताइए। ये जो है प्रोवाइड करता है लैम्प, यानी जो इनकैंडेसेंट लैम्प जो हमने लिया, द लैम्प इज अ डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है किसके लिए, टू प्रोड्यूस लाइट। ओके, क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस लाइट। ओके, फिर हमें जो है अगला क्या लिया था, हमने सेल होल्डर लिया। ओके, तो पहले हम इसको मिटा दे, जो है इलेक्ट्रिक सेल लिया हमने, फिर जो है हमने इनकैंडेसेंट लैंप लिया, है ना। हम किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक इसको बल्ब को ग्लो कर रहे हैं, इसके लिए हमने जो जो चीजें लिया, और हमने देखा किस तरह से हमने जोड़ने के बाद कैसे जो है बल्ब क्या हुआ, ग्लो हुआ। उसके बाद जो है हमने सेल होल्डर लिया, फिर क्या लिया हमने, सेल होल्डर लिया, है ना। क्योंकि जो सेल होल्डर है वही क्या करता है, जो जो बल्ब है उसको कैसे सिक्योर होकर प्लेस करता है ना, एक जगह पर फिक्स करके जो है रखता है, जिससे कि इधर उधर ना हो। ओके, फिर हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक वायर्स लिए। वो किस लिए लिया हमने वायर्स बताइए, टू कनेक्ट, वो कनेक्ट करने के लिए, है ना। वायर्स आर यूज टू कनेक्ट द कंपोनेंट्स इन द सर्किट, जो सर्किट है उसको हमने कनेक्ट करने के लिए हमने क्या लिया, हमने जो है वायर्स का यूज किया। और किस तरह से उस जो है सर्किट यानी वर्क करना शुरू हुआ, कैसे हुआ, सबसे पहले जो है कनेक्शन, है ना, सही कनेक्शन चाहिए हमें। क्या चाहिए सबसे पहले, कैसे सर्किट जो है वर्क करता है, कनेक्शन जो है उसमें प्रॉपर होना चाहिए। ओके, फिर जो है अगर कनेक्शन, अगर टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल आर कनेक्टेड टू द लैम्प थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स, अगर सही से होगा तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा। ओके, उसमें जो है क्या होगा, सही से अगर हम करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट, जब कंप्लीट होगा, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द, कैसे फ्लो होगा, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द वायर्स इनटू द लैम्प। ओके, और ये जो है जिसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर का जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाएगा, जैसे हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, और जो क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। ओके, लेकिन सिर्फ इतना बात, इतना डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है हम उसको सही से कनेक्ट करते हैं या गलत जो है कनेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से क्या होगा, वो जो है बल्ब ग्लो करेगा। ओके, अभी हम पहले एक और थोड़ी सी सेल के बारे में दिखा देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे आगे और आपको बताएंगे। चलिए, अब ये देखिए हमारा जो सेल है, या हमारा क्या कह सकते हैं, सेल या फिर बैटरी जो हम जिसको कहते हैं। ओके, तो आपको जो है पता होना चाहिए कौन सा क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये जो उठा हुआ है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। ये जो नीचे का जो भाग है ना, जो चपटा हुआ सा जो भाग है, ये कैसा है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। और ये जो दो वायर्स है, ये हमारे क्या है, ये हमारे कनेक्टिंग वायर्स है, जो किसको कनेक्ट करता है, जो भी हम इसको कनेक्ट करना चाहे उसको ये कनेक्ट करता है। अगर यहाँ पर हमने, जैसे हमने पिछले क्लास जैसे हमने अभी देखा कि किस तरह से जो है अगर हम यहाँ पर एक बल्ब को लगा दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, वो बल्ब जो है सही से जलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जब भी आप सेल को देखो कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, और उसमें किस तरह से वायर्स को कनेक्ट करते हैं, ये सारी बातें आपको क्या होना चाहिए, ये सारी बातें आप जो है अच्छे से याद रखोगे। ओके, फिर हमने क्या देखा कि ये जो कंप्लीट सर्किट होने से ही किस तरह से होता है, जो बल्ब है वो जलता है। ओके, बल्ब को जलने के लिए यानी उसको ग्लो करने के लिए सर्किट कभी भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। अगर सही से कनेक्टेड हुआ, सही से कनेक्ट हुआ और प्रॉपरली हुआ, तभी वो क्या कर सकता है, वो ग्लो कर सकता है। तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट पूछे तो क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट, बताइए मुझे।
ओके, क्या है बच्चों? हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, क्या है बताइए जल्दी से, चलिए मैं देखती हूँ आप क्या जवाब देते हो। बताइए, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल सही। कि एक सर्किट जो है कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, है ना? ए सर्किट इज ए, किस तरह से होना चाहिए? क्लोज्ड लूप होना चाहिए, है ना? क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। ओके, जो क्या अलाउ करता है? जो करंट फ्लो करने में मदद करता है। ओके, दैट अलाउस करंट। ओके, जो क्या करने में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करने में मदद करता है? जो हमें जो है करंट को फ्लो करने में क्या करता है बच्चों? वो मदद करता है। ओके, करंट दैट अलाउस करंट टू फ्लो फ्रॉम, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है मेरे सारे बच्चों को? तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या होता है, किस तरह से वो ग्लो करता है, गलत कनेक्शन लगाने से वो जो है किस तरह से रुक जाता है ना? उसमें जो है किस तरह से कार्य नहीं करता है, इन सब बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने क्या देखा? जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ओके, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड लूप होना चाहिए, यानी क्लोज्ड पाथ होना चाहिए उसका। जो क्या अलाउ करता है? अलाउज करंट टू फ्लो। ओके, जो किसके लिए मदद करता है बच्चों? जो करंट को फ्लो करने में जो है वो मदद करता है। ओके, किस तरह से करता है? जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसा होता है? फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल थ्रू ए डिवाइस, यानी कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे कि लैंप हुआ। ओके, और फिर जो है वो क्या करता है? फिर वापस किस तरह से होता है? एंड बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो ये क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, जो कहीं से भी टूटा फूटा, जो कहीं से भी क्या ना हो बच्चों? कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्लो कर जो है फॉर्म होता है, उसमें करंट फ्लो होता है। जब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड टू फ्लो फ्रॉम द, किस तरह से होता है बच्चों? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। और इनकैंडेसेंट लैंप जो होता है वो तब ग्लो करता है और सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से। और जो हमने एलईडी के बारे में क्या पढ़ा? कि अगर वो तभी ग्लो करेगा जब उसके टर्मिनल्स करेक्टली जो है क्या होता है? एक साथ अलाइंड होता है विद बैटरी टर्मिनल्स। ओके, तो आज जो है हमने जो जो पढ़ाया आपको, वो सब आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ कर आना है। और अगले क्लास में जो है हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।